काम करके वो समाज में वो टॉपिक को फैलाया जाता था। एक बुक के जरिए एक बुक शाये होती थी और उसके हिसाब से सब लोग समझ पाते थे। लेकिन यहाँ पे 1970 में ये सब चीज़ एक इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत अच्छा बदलाव आया और सर विल्टन सर्फ ने और बॉब कान ये दो ऐसे अमेरिकी पर्सन थे, अमेरिकी शख्स थे जिन्होंने इंटरनेट को सबसे पहले दुनिया में लाया और उसका यूज करना सिखाया। उसका क्या इस्तेमाल होता है तो आज भी हम देखते हैं। आज तो बहुत आगे चला गया है, लेकिन शुरू में ये ऐसे ही होता था। बाद में इसकी यूज सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था अमेरिका में। एक इंटरनेशनल पेंटागन है जो वहाँ की रक्षा विभाग में होम मिनिस्ट्री में सबसे पहले इसको यूज किया गया था। जिसमें होता क्या था उस समय कि जो कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी खबरें भेजी जाती थी तो वो थ्रू द लैंडलाइन उतना सेफ नहीं रह पाता था। इसके लिए इस इंटरनेट का सबसे पहले 1970 में यूज किया गया था। उसके बाद व्हेन द इंटरनेट केम इन इंडिया, भारत में ये कब आया शुरू में, क्योंकि यहाँ भी भारत में कब आया तो यहाँ भी हम देखते हैं सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट आया 1980 में, जो कि आरनेट एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के तौर पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया में। और इसके थ्रू 1980 में सबसे पहले इंटरनेट को एजुकेशन रिसर्च, जो कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्चिंग किए जाते हैं, चाहे वो मैथ्स के हो या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर्स बात होती है। तो सबसे पहले यह एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क में 1980 में यूज किया गया, जिसमें उसका नाम था ERNet, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। उसके बाद लेटर ऑन बाद में देखा गया 15 अगस्त 1995 को ये BSNL जो देखते हैं हम लोग, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो सबसे पहले 15 अगस्त 1995 BSNL के द्वारा ये हमारे देश में पहले यूज किया गया, प्रयोग में लाया गया। और उस समय मात्र 20 से 30 कंप्यूटर ही थे। और आपको तो पता है, जैसे हम जानते हैं कि इंटरनेट से जो भी लैपटॉप होते हैं या फोन्स होते हैं या जितने भी मीन्स देखते हैं, ये सब के सब जुड़े हुए हैं। यानी अगर हम यहाँ बैठकर अगर किसी साथी को जो दूसरे फॉरेन कंट्री में, अकवान मुल्क में है, वहाँ पर हम बैठे बैठे एक मैसेज टेक्स्ट करके भेजते हैं, वो हमारे मैसेज को इजीली देख पाता है, क्योंकि हमारा लैपटॉप और उसका लैपटॉप दोनों के दोनों कहीं ना कहीं सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। और ये सैटेलाइट के थ्रू ही ये चीज़ें वहाँ वो बैठे हुए देख पाते हैं। अब इस चीज़ का इंडिया में कब आया तो वो हमको पता चल गई। अब हम लोग को इसको पढ़ने के बाद आमोजिसी महासल यानी स्टूडेंट्स को क्या क्या हासिल होगा, तो जो भी फर्जी दुनिया या जाति मालूमात को आम करके पैदा होते हैं, मतलब ये कि स्टूडेंट्स ये समझ पाएंगे कि जो कोई भी फोटो या टेक्स्ट या मैसेज हम अगर शेयर कर रहे हैं तो उसका क्या अंजाम होगा, शेयर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा है वो बड़े इनायत के साथ जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी फ्रॉड चलता है, स्कैम हो जाते हैं, घोटाला हो जाता है मोबाइल से, तो वो सब पे भी उसको भी आम करने से पहले अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है, अपनी खुद की जानकारियां हैं, उसको डिटेल करने से पहले एहतियात बरतेंगे। और क्राइम, साइबर क्राइम जैसे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए सही इकदाम क्या उठाए जा सकते हैं उसके बारे में भी वो समझ पाएंगे। जिंदगी के महारतों का फ़रोग, यानी लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग उनकी क्या बनेगी, इस चीज़ को देखने के बाद, इस एक्टिविटी को करने के बाद उनकी क्या एक सोच बनेगी। उसमें सबसे पहले मसाइल का हल कि किस टाइप के पोस्ट को उन्हें करना है और किस टाइप के पोस्ट को अगर उनके मोबाइल में आता है तो उनको नहीं करना है, वो ये समझ पाएंगे। फैसला लेने की कुव्वत आ जाएगी। ये नहीं पूछेंगे कि ये मैसेज, ये एक मेरे मोबाइल पे OTP आ रहा है और इसको मैं रिप्लाई दूं कि ना दूं, वो खुद समझ पाएंगे अगर इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को कर ले। तनकीदी फिक्र की सलाहियत बढ़ेगी, यानी वो सोच पाएंगे कि साइबर क्राइम और उससे रिलेटेड जो कुछ भी घोटाले हमारे फ़ोन के द्वारा हो जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलते,
वो सारी चीज़ें भी समझ पाएंगे। अब आइए इससे रिलेटेड एक साइबर क्राइम से रिलेटेड इंटरनेट का एक अच्छा यूज और एक गलत यूज यानी साइबर क्राइम जो हो रहा है उससे रिलेटेड एक हम छोटा सा ड्रामा पेश करते हैं।